मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब हम पिछली बार ऑस्ट्रेलिया आए थे तो मैंने देखा कि मेरा बेटा ज़्यादातर टाइम अपने लैपटॉप पर काम करता रहता है या फिर मोबाइल पर पबजी खेलता है जब भी उसे फ्री टाइम मिलता है। ये उसका लेज़र टाइम होता है कि वो अपने आप को एक रिफ्रेश करने के लिए ये गेम खेलता है। तो मुझे ये लगा कि ये ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने से तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरे को बागवानी का शौक़ है, जैसा कि आप जानते हैं। मैं एक बार पौधे लगा रही थी और बीज डाल रही थी छोटी सी क्यारी बना के। तो मैंने आवाज़ लगाया, बेटा इधर आओ। उसने कहा, मम्मा मेरा पबजी का मैच चल रहा है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। मैंने कहा आप इधर आओ तो देखो मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। वो मेरे पास आया तो मैंने दिखाया कि सनफ्लावर बहुत अच्छा खिला हुआ था। तो उसने कहा कि इसे आपने उगाया है? मैंने कहा हाँ, मैंने ही बीज डाला था और ये अब सनफ्लावर बन गया, देखो कितना सुंदर है। तो वो बहुत खुश हुआ, कहता कैसे, ये मैं भी कर सकता हूँ? मैंने कहा आप भी कर सकते हो, आओ ये बीज डालो। और उसने मेरे साथ कुछ बीज डाले और फिर उसने प्रॉमिस किया कि आप इंडिया चले जाओगे, उसके बाद मैं ये जो इनको पानी लगाता रहूँगा, इनको ख़राब नहीं होने दूँगा, इनकी देखभाल करूँगा। तो उसने सबको हरा भरा रखा। और इस बार जब हम आए तो मैंने देखा कि गार्डन में बहुत सारे सुंदर फूल खिले हुए हैं और छोटे छोटे पॉट्स में पौधे भी लगे हैं। तो मैंने पूछा, बेटा ये किसने किया? कहता, मम्मा ये तो मैंने किया है, ये सब फूल मैंने ही उगाए हैं। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, ऐसे लगा जैसे मुझे इतनी खुशी मिल गई है कि मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। तो उसने कहा कि ऑफिस जाने से पहले मैं इन्हें देखता हूँ और पानी लगाता हूँ, शाम को आकर फिर देखता हूँ, अगर ज़रूरत है तो दोबारा पानी देता हूँ। तो इस तरीके से उसने जब ये बताया तो मुझे ये फूल नहीं, ये पूरा गुलशन नज़र आने लगा और जैसे लगा कि ये सिर्फ फूल ही नहीं खिले, भविष्य बन रहा है, क्योंकि उससे स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है और बच्चे को प्रकृति से जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब मैं सुबह रोज़ उठती हूँ और बाहर आती हूँ तो मेरी सुबह इन्हीं के साथ शुरू होती है। इन्हें देखकर मैं इतनी खुश होती हूँ कि मैंने अपने बच्चे में एक अच्छी आदत डाल पाई है कि वो अब नेचर लवर हो गया, प्रकृति से प्रेम करने लगा। हमने देखा कि कितनी ज़रूरत थी जब कोरोना हुआ था, किस तरीके से हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। तो पौधों का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसको हम जितना जल्दी समझें। आप देख रहे हैं कि पक्षी हो, चाहे तितली हो, चाहे मधुमक्खी हो, इनके कारण यहाँ पर आते रहते हैं। एक चहल पहले कोलाहल सा बना रहता है, एक उपवन सा बना रहता है। तो बच्चों को मोबाइल की तरफ वो ज़्यादा से ज़्यादा ना जाएं, इसके लिए हमें यही करना होगा कि हम उनका ध्यान आकर्षित करें प्रकृति प्रेम की ओर। उनका बर्थडे हो या कोई ऐसा ओकेज़न हो, उनको छोटे छोटे से पॉट्स लाके या बीज लाके दें। जैसे ही वो पौधा उसमें से जनरेट होगा, बड़ा होगा, उन्हें उससे अपने आप प्रेम हो जाएगा और वो धीरे धीरे इस आदत से जुड़ जाएंगे। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों में भी इस तरीके की आदतें डालें। ये एक बहुत ही खुशनुमा और धैर्य बनाने वाली जिम्मेदाराना आदत है और मैं तो इन्हें जब भी देखती हूँ, बस मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मुझे किस खुशी का एहसास होता है। आप भी अपने बच्चों में ये आदत डालें। अब मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको अच्छा लगा है तो बच्चे का और भी प्रोत्साहन बढ़े। आप मुझे कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने बच्चों में भी ये प्रेरणा दें कि वो इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और कंट्रीब्यूट करें इस प्रकृति के लिए और मन में खुशियाँ प्राप्त करें। क्योंकि पौधा लगाकर जो खुशी हमें का एहसास हमें होता है वो शायद मेरे हिसाब से किसी चीज़ से नहीं होता। देखिए, मैं आपको एक एक करके इसे दिखा रही हूँ और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो से जुड़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़ें और इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच। फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए।